दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। तो क्या कह रहा है, तो दोस्तों एक नंबर में कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 2 में बोल रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। 3 में कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कॉसेक के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। 4 में कह रहा है कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। 5 में कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो दोस्तों एक नंबर कह रहा है कि tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा कि यह बात असत्य है। असत्य है। इसमें कह रहे हैं कि सदैव 1 से मान कम होता है, तो ये बात असत्य है क्योंकि tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है तथा tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, यानी अपरिभाषित होता है। तो दोस्तों इसमें tan 0 का मान कुछ ना कुछ आया ही है, tan 30 का मान आया है, tan 45 डिग्री का मान 1 आया है, tan 60 का मान √3 आया है, tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट आया है। और इसमें कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये बात गलत है क्योंकि 1 से कम नहीं, बहुत ऐसा मान है जो 1 से ज़्यादा भी है और 1 से कम भी है, इसलिए यह 1 नंबर गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब चलिए हम दोस्तों 2 नंबर में कह रहा है कि कोण ए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, यानी सेक ए का मान 12/5 दिया है। तो दोस्तों सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है b/a, तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा यानी सेक ए बराबर हो जाएगा h/b। अब दोस्तों यहाँ पर इसका वैल्यू दिया है 12/5, यानी दोस्तों h के मान 12 और b के मान 5। अब दोस्तों यहाँ पे एक हम लोग समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, और दोस्तों इसमें h के मान 12 दिया है तथा b के मान 5 दिया है, तो b के मान हम लोग 5 रख देंगे। तो दोस्तों ये भुजा इस त्रिभुज का लंब हो जाएगा और ये भुजा इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा और ये भुजा इस कर्ण हो जाएगा। अब दोस्तों ये किसी समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण की जो लंबाई होती है ये बाकी अन्य 2 भुजाओं के लंबाई से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 है और ये अभी नहीं ज्ञात हुआ है, लेकिन इसका मान 12 है, यानी कहने का मतलब ये इसका जो वैल्यू है यह विकर्ण ज़्यादा है। तो दोस्तों यह सत्य हो जाएगा। तो 2 में लिखेंगे दोस्तों सत्य, क्योंकि विकर्ण अन्य भुजा से बड़ा है। तो देखिए दोस्तों इसमें ये जो विकर्ण है इस भुजा से बड़ा है, इसलिए यह बात जो है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। तो यह बात सत्य है क्योंकि यहाँ पर कर्ण यानी विकर्ण अन्य भुजा से बड़ा है, इसलिए यह बात सत्य है, यानी 2 नंबर सत्य होगा। अब दोस्तों हम लोग 3 नंबर को देखेंगे। तो 3 नंबर दोस्तों कह रहे हैं कि कॉस ए कोण ए के कॉसेक के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो दोस्तों ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि इसका कारण यह है कि कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप है, यानी कि कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप है, ना कि कॉसेक के लिए, इसलिए यह बात गलत हो गया। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कॉट ए
कॉट और ए का गुणनफल है, क्या यह बात सत्य है? तो यह बात एकदम गलत है दोस्तों, ये हो जाएगा असत्य, असत्य हो जाएगा, क्योंकि यह ए का कॉटेंजेंट कॉटेंजेंट होता है, ना कि इसका यह गुणनफल है। अब अपने से सोचिए ना, मानते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एबीसी है, और इसमें मानते हैं कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी आपको कहा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर कह दिया गया कि कॉट ए, तो इसका मतलब हुआ कि इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि कॉट और ए में गुणनफल है, यहाँ इसे कॉट ए कहने का मतलब है कि यहाँ पर ए को रिप्रेजेंट किया गया है। मानते हैं कॉट बी कहा गया, तो यहाँ पर यह कहने का मतलब हुआ है कि यहाँ पर एंगल बी को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर कॉट सी हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एंगल सी को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका ये एंगल को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है, ना कि गुणनफल के, इसलिए यह बात भी गलत है, तो इसका भी असत्य होगा। अब चलिए दोस्तों 5 नंबर में कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है या पॉसिबल है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेंगे, और समकोण त्रिभुज लिए, और त्रिभुज में देखिए दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, यानी लंब और बटे हाइपोटेनस। अब दोस्तों यहाँ पर P के मान 4 दिया है और हाइपोटेनस का मान 3 दिया है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस के जगह पर इसको 3 हम लोग लिख देंगे, और P के जगह पर 4 लिख देंगे, यानी लंब, तो ये हो गया लंब। अब दोस्तों समकोण त्रिभुज का मेथड यह कहता है कि समकोण त्रिभुज में इस भुजा का यानी कर्ण का लंबाई अन्य दो भुजाओं से ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें इस भुजा का लंबाई इस भुजा से कम है, तो इसलिए यह बात गलत है, असत्य है, क्योंकि यह सूट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसको हम लोग लिखेंगे 5 नंबर में असत्य, क्योंकि विकर्ण अन्य भुजाओं से बड़ी होती हैं, भुजाओं से बड़ी होती हैं। तो दोस्तों इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 है यह भी बन गया। तो दोस्तों इस तरह ये जो है चारों क्वेश्चन का हम लोगों ने सॉल्व किया, अभी आप लोगों ने देखा, और इस तरह से इसका पूरा जो है सॉल्व हो गया। अब दोस्तों कुछ ये जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 8.1 फिनिश हो गया, यानी समाप्त हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 यानी 8.2 को क्वेश्चन आंसर थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे, उसके बाद फिर से क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।